हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलीवुड की एक नामचीन एक्ट्रेस, जो इनका एक ज़माना था जो ये टॉप पे थी। तो कैटरीना कैफ, इनके बारे में जो कोई जानता नहीं है ऐसा बहुत कम लोग होंगे बॉलीवुड में जो इंटरेस्ट रखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो कैटरीना कैफ का एक अलग ही ज़माना था। 19 जो मतलब एक 18-19 साल का उनका करियर बहुत अच्छा था। 2014, 15, 16, 18 तक उन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज की। और एक जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छे एक्टिंग से वो जानी जाती है, उनके लुक्स से भी वो जानी जाती है। और अभी करंटली वो विकी कौशल जी से उनका विवाह हुआ है। तो जानते हैं कि कैटरीना कैफ ने किस प्रकार से अपनी ऊंचाई हासिल की। उनके कुंडली के विश्लेषण से हम देखेंगे कि कौन से ग्रह थे कि जिसकी वजह से बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम कमाया। और वो उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। और अभी भी हम कहेंगे कि उनकी कोई अच्छी मूवी कभी भी रिलीज हो सकती है। तो वो देखने की बात है, बट अभी तक का उनका करियर जो है वो शानदार रहा है। तो जानते हैं उनकी कुंडली में कौन से योग थे। तो ये है उनकी जन्म कुंडली, जो यहाँ पे बड़े इसमें हम देख सकते हैं। इस जन्म कुंडली में हम देखेंगे लगन में, एक तो इनका लगन जो है वो कर्क लगन है। वैसे ये लोग इमोशनल, भावना प्रधान और दिखने में सुंदर हम कह सकते हैं। अगर चंद्र अच्छे प्रभाव में हो, अच्छे जगह प्लेस्ड हो, तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लोग। और दूसरी बात कि चेहरा इनका चंद्र के समान होता है। और एक प्रतिभावान हम कह सकते हैं कि चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है उनके चेहरे पे। और इमोशनल थोड़ा स्वभाव होने के साथ साथ वो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले ज़रूर होते हैं। हालांकि दूसरे के लिए वो हमेशा कार्य तत्पर रहते हैं और अपने बुराई का भी वो विचार नहीं करते। अपने नुकसान का कभी वो सोचते नहीं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी। और ये चंद्र जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि पराक्रम में जाके बैठा हुआ है, और मित्र राशि बुध के राशि में। और बुध जो है वो जो पराक्रमेश होकर लगन में बैठा है, तो ये एक परिवर्तन योग भी हुआ है यहाँ पे। तो चंद्र का आप यहाँ पे अच्छा होना, पराक्रम भाव में अपने खुद के मेहनत से आगे बढ़ने वाला इनका करियर रहेगा। हमने देखा है कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, बॉलीवुड में परिवारवाद होता है। जो हीरो है उनके बच्चे फिर दूसरे हीरो बनेंगे बाद में, या हीरोइन के बच्चे हैं तो उसकी वो हीरोइन या हीरो बनेंगे। तो इस प्रकार से इनका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखता। अपने मेहनत से आगे बढ़ी, अपने काम के लगन से आगे बढ़ी, अपने लुक्स के वजह से आगे बढ़ी, और मेहनत से ही उन्होंने अपना नाम कमाया। तो ये परिवर्तन योग दिखाता है कि उनके खुद के एबिलिटी की वजह से वो म्यूजिक लाइन में आई, फिल्म लाइन में आई। बुध लग्न लग्न में होने की वजह से इनका जो स्वभाव होगा वो सौम्य होगा हमेशा। बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी। और अपने अच्छे स्वभाव के कारण भी वो पहचानी जाएगी। अपने वाणी पे इनका कंट्रोल होगा। और कम्युनिकेशन का स्थान भी होता है तीसरा स्थान, तो कम्युनिकेशन में ये इनका बहुत प्रभुत्व होगा। जो डायलॉग डिलीवरी होती है, या मास कम्युनिकेशन होता है, या मीडिया होता है, तो इनमें भी ये प्रगति हमेशा करती रहेगी। तो करियर के शुरू में हमने देखा है कि ये म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा से, कम्युनिकेशन से जुड़ी रही। और बाद में एक्टिंग में उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी वो सब इस पे भी प्रभुत्व प्राप्त किया। तो सौम्य स्वभाव, सॉफ्ट स्किल्स, अपने मेहनत से आगे बढ़ना, दिखने में सुंदर होना, और अपने एबिलिटी से ही अपना नाम कमाना, ये प्रकार के योग यहाँ पे हमको दिखते हैं। ये एक प्रकार का राजयोग भी हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे जो शुक्र है उसकी, क्योंकि शुक्र का संबंध ब्यूटी से होता है। शुक्र का संबंध म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा इससे भी होता है, जैसे चंद्र का भी होता है। तो शुक्र जो है वो धन भाव में जाके बैठा हुआ है। और ये शुक्र 11वें भाव का स्वामी होकर धन भाव में जाके बैठा हुआ है। तो जब कभी भी 11वें भाव का स्वामी दूसरे स्थान में, या दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 11वें भाव में, तो उसे धन की कभी कमी नहीं होती। उनके लाइफ में धन उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। और कभी कभी करोड़ों में ये लोग भी कमाते हैं। और परिवार का भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनकी इच्छा या आकांक्षाएं हमेशा पूरी होने वाली होती है। थोड़ी मोटी, छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर लगी रहेगी, बट वो मामूली सी बात होगी। ओवरऑल इनके लाइफ में धन और परिवार का बहुत अच्छा यहाँ पे योग बना हुआ है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि राहु जो है वो एकादश भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। क्योंकि राहु दो बार उच्च का होता है, एक तो मिथुन राशि में होता है और एक तो वृष राशि में होता है। तो राहु यहाँ पे उच्च का है, शुक्र के राशि में है। और ये राहु भी इनको दशा महादशा में बहुत अच्छे गेन्स दिला रहा है।
तो हमने देखा है कि राहु की 3 प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, एक तो पराक्रम भाव में, 6th हाउस में और 11वें भाव में। तो 11वें भाव में जब कभी भी राहु होगा उसकी दशा अंतर दशा में बहुत बड़े गेन्स देगा, डिग्री वाइज थोड़ा सा भी उसमें बल रहेगा, तो वो इंसान को अर्श से या फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला होगा। तो इसी पीरियड के में हम आगे देखेंगे कि इनकी दशा महादशा राहु की वहां पे आई, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के दी, और इस राहु की महादशा में इनकी बहुत प्रगति हुई, क्योंकि राहु उच्च का है, शुक्र के राशि में है, शुक्र के गुण वो हर लेता है, म्यूजिक आर्ट ड्रामा इनको बढ़ा चढ़ा के देता है, बॉलीवुड में एक्टिंग का कौशल्य देता है बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि राहु एक एक्सपांशन है, एक्सपांड करता है चीज़ों को। तो इन चीज़ों को राहु ने किया और उसकी दशा महादशा में इनकी बहुत प्रगति हुई। साथ ही साथ इस राहु की 3 दृष्टियां है, एक तो पराक्रम भाव पे बहुत अच्छी दृष्टि है, पराक्रमी बनाया। दूसरी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे, जो कि स्थानीय है म्यूजिक आर्ट ड्रामा का, बुद्धि का, हायर एजुकेशन का, संतान का, सो इन सब चीज़ों का स्थान उस पर राहु की दृष्टि, तो ये बहुत अच्छी हो गई। और नवम दृष्टि से इन्होंने विवाह के स्थान को भी देखा, तो यहाँ पे भी इनके विकी कौशल जो इनके पति है, तो एक विवाह का योग उस राहु ने बना दिया, और जो इनका लाइफ पार्टनर होगा वो भी इंटेलिजेंट होगा, इस राहु ने एक इंटेलिजेंस पति को भी दे दिया। तो इस प्रकार का ये राहु का रोल बहुत अच्छा रोल है उनके कुंडली में, डायनामिक रोल है, और ये राहु इनको बहुत ग्रोथ दिलाएगा या दिला चुका होगा। अब बात करेंगे सूर्य मंगल का जो योग है, तो ये 12वें भाव में योग थोड़ा सा एक निगेटिव हो जाता है, हालांकि इनके पिता का यहाँ पे सहयोग दिखाता है। हालांकि सूर्य और मंगल एक दूसरे के मित्र है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को बढ़ाते ही है, फॉरेन ट्रैवल बढ़ाते हैं, फॉरेन लैंड से गेन देते हैं, और साथ ही साथ फॉरेन लैंड में जाके स्ट्रगल भी देते हैं। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया फॉरेन लैंड में, और बाद में फिर वो इंडिया में सेटल होती है। और ये मंगल जो है ये कर्म के भाव का स्वामी है, प्लस पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में मित्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो मंगल को अस्त किया है सूर्य ने, बट अस्त होने से पहले कार्य क्षेत्र और जो बुद्धि है वो एक प्रकार से फॉरेन लैंड से रिलेटेड, यानी फॉरेन लैंड से जुड़कर काम करना, फॉरेन ट्रैवल करना, सेटलमेंट के भी योग, अपने काम के लिए सेटलमेंट के योग भी दिखाना, ये भी हो सकता है। तो इनको ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त है और ये इंडिया में अभी सेटल हुई है, तो इनके लिए एक प्रकार से फॉरेन ट्रैवल ही हो गया ये। तो ये बहुत अच्छा योग इनका करियर से रिलेटेड इनको फॉरेन ट्रैवल का दिखाता है, और इनकी बुद्धि भी उसमें अच्छी चलेगी। बट थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और सूर्य भी यहाँ पे एक प्रकार से तेजस्वी क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पे स्ट्रगल भी होगा और ग्रोथ भी होगी। साथ ही साथ हेल्थ की कुछ ना कुछ भी पर समस्या इनको जरूर आएंगी। हेल्थ में हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो है छाती का या फिर मस्तिष्क का इस प्रकार के रोग, अस्थमा, इस प्रकार का रोग इनको हो सकता है। अब बात करेंगे शनि की, तो शनि जो है इनका चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, डिग्री वाइज भी बल लेके बैठा है, हम आगे देखेंगे। तो शनि का उच्च का होना इनके जो लाइफ पार्टनर है उसको अच्छा दिखाता है, उसको काफ़ी सूझवान, बिजनेस माइंडेड और अच्छे स्वभाव का दिखाता है। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर भी स्ट्रांग होगा, धन कमाने वाला होगा, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर का जो है वो 10वां स्थान हो जाता है, और करियर के भाव में शनि जाना ये अच्छा बिजनेस माइंड बनाता है, इनके हस्बैंड को अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करने वाला बनाता है। और करियर भी इनका जो रहेगा एक प्रकार से जॉब करने वाला या अच्छा कोई बड़ा करियर करने वाला, जिसके विक्की कौशल जो है एक्टिंग में फेमस है, तो एक्टिंग में बहुत इनका स्ट्रांग होल्ड है अभी, और वो बहुत चमक रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी जब शादी तय हुई तो उसके बाद विक्की कौशल की भी वहाँ पे प्रगति इनकी वजह से दिखती है। तो ये भी बहुत अच्छा योग यहाँ पे हस्बैंड के लिए है। अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से माता के लिए कुछ ना कुछ हेल्थ की परेशानियां, प्रॉब्लम्स वहाँ पे ज़रूर दिख रही है, और थोड़े बहुत हस्बैंड को भी परेशानियां दिख सकती है। बट अष्टमेश होने की वजह से शनि की महादशा में इनको हेल्थ की परेशानियां, इनके माता के लिए हेल्थ की परेशानियां ज़रूर रहेंगी। अब बात करेंगे गुरु और केतु के युति की, तो यहाँ पे ये युति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। हालांकि गुरु है जो लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो लग्नेश पे दृष्टि अच्छी है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे ये भी अच्छी है, और पंचम दृष्टि यहाँ पे भाग्य भाव पे ये भी बहुत अच्छी है, इनको धार्मिक बनाती है, धर्म के कार्य में प्रगति रुचि दिखाती है, और इनका जो लाभ होंगे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे गुरु की वजह से, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, और लगन पे दृष्टि होने की वजह से इनके पर्सनैलिटी में भी एक प्रकार से एक सूझवान पर्सनैलिटी, एक अच्छे डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी इनको ज़रूर दे रहा है। तो ये गुरु की वजह से अच्छा योग है।
हालांकि केतु यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लॉ या इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स, फैमिली लाइफ में तो प्रॉब्लम्स, लग्न में डिले करना, और एक प्रकार से बुद्धि है थोड़ा सा उसको भटकाना, और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करना। इस प्रकार का योग यहाँ पे गुरु और केतु की युति यहाँ पे दिखा रही है। हालांकि ये थोड़ा सा वॉर भी क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ विचार आते हैं जिसके वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, और उसके वजह से वो नुकसान भी करते बैठता है। तो इस प्रकार का योग यहाँ पे गुरु केतु की युति ने बनाया। अब थोड़ा सा डीप जाएंगे और नवमांश कुंडली देखेंगे। नवमांश में गुरु राहु युति लगन में है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। हालांकि लग्नेश जो है वो फॉरेन लैंड में जाके बैठा, तो फॉरेन लैंड से प्रगति, लगन में राहु गुरु होने की वजह से थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में डिले, थोड़ा सा नुकसान करा लेना, लाइफ पार्टनर के हेल्थ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहना क्योंकि मंगल केतु की युति है, और सूर्य शनि का यहाँ पे थोड़ा सा शापित योग है, तो कर्म के भाव से इनको सेटबैक्स किसी ना किसी स्टेज पे, या तो सूर्य की दशा में या तो शुक्र की दशा में सेटबैक्स इनको कहीं ना कहीं से करियर में मिल सकते हैं। शनि इनका पराक्रमेश है, तो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शनि बहुत प्रगति देता है इनको, अपने खुद के वजह से करियर इनका अच्छा होने के योग बनाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है और स्ट्रांग बनाता है। चंद्र इनका उच्च का है, तो चंद्र उच्च का, हमने चंद्र की बहुत अच्छी यहाँ पे लगन में भी स्थिति दिखी थी जन्म कुंडली में, और नवमांश में भी तो उच्च का ही है, तो चंद्र इनका बहुत अच्छा है। ये ब्यूटी क्वीन होंगी, दिखने में बहुत सुंदर होगी हमेशा, इनका लक भी इनको साथ देने वाला होगा क्योंकि चंद्र उच्च का लक के भाव में बैठा हुआ है। लक्ष्मी इनके घर में हमेशा विराजमान होगी, धन का कहीं ना कहीं से आगमन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और अपने ब्यूटी की वजह से पहचानी जाएगी। तो ये चंद्र के उच्च होने के परिणाम है। हालांकि गुरु में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और फैमिली लाइफ में यहाँ पे उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। इनकी जो जनरल जानकारी है उसमें चांदी इनका पाया है, तो धन का योग वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है। गण जो है इनका, तो यहाँ पे देवगण है, तो इनका स्वभाव हमेशा बड़े स्वभाव की रहेंगी, उदार व्यक्तिमत्व वाली रहेगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हस्त नक्षत्र है चंद्र का, नक्षत्र स्वामी चंद्र है, तो पर्सनैलिटी के लिए वैसे भी अच्छा हो गया क्योंकि लग्नेश भी चंद्र ही है और नक्षत्र भी हस्त नक्षत्र में है, तो चंद्र बहुत पॉजिटिव होगा इनके लिए। ये माइंड से भी बहुत स्ट्रांग होंगी, माता की परवरिश इनकी लाइफ में अच्छी हुई होगी बचपन में, और माइंड से स्ट्रांग होने की वजह से ये हमेशा करियर में ऊंचा सोचने वाली होगी। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे देख सकते हैं। योनि महिषा है, तो ये भी इनके लिए अच्छी हो गई। अब बात करेंगे दशांतर दशा के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जो मंगल है वो स्ट्रांग है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र भी डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है, और चंद्र तो इनका बहुत पॉजिटिव है। तो ये सब योग यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। जैसे कि हमने देखा कि चंद्र के महादशा में इनका जन्म हुआ, इनकी लाइफ जो है बचपन में बहुत अच्छी गुजरी होगी 1990s तक। बाद में फिर मंगल में स्ट्रगल शुरू हुआ, हेल्थ की परेशानियाँ, करियर में रुकावटें, पढ़ाई में मन नहीं लगना, इस प्रकार के योग 1997 तक। उसके बाद फिर 1997 से करियर ने इनके अलग से मोड़ लिया क्योंकि वहाँ पर राहु उच्च के हो गए और राहु की महादशा शुरू हो गई। और एकादश वाला राहु जो होता है एकादश वाला, वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, बहुत लाभ कराता है, धन देता है, प्रसिद्धि देता है, करियर में अचानक से ग्रोथ देता है। तो इस राहु की महादशा का बहुत बड़ा रोल इनके करियर में है, और इसी का कारण था कि 1997 से ये राइज होना शुरू हुई, 2015 आते आते ये अपने पीक पर थी वो पीरियड में। सिंग इज किंग मूवी हमने देखा, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग, वेलकम, तो इस प्रकार की कुछ अच्छी अच्छी मूवी उन्होंने दी, और करियर में वो 2015 आते आते अपने पीक पर थी, नंबर 1 थी वो टाइम पे एक्ट्रेसेस में, और उनके लेवल का कोई नहीं था। तो ये इस राहु जो है बहुत अच्छा होने का ये परिणाम होता है, राहु उच्च का होने का ये परिणाम होता है कि वो प्रसिद्धि देता है, और यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, तो करियर में चार चांद लगाना तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात हो गई थी। उसके बाद गुरु की महादशा चलती है, तो गुरु भी इनका पंचम भाव में है, लग्नेश पे दृष्टि डाल रहा है, बट केतु के साथ में होने की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल, हेल्थ में परेशानियां, बुद्धि में कंफ्यूजन क्रिएट होना क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। बट फिर भी वो गुरु ओवरऑल पॉजिटिव प्लैनेट होने की वजह से, यहाँ पे लग्नेश का मित्र होने की वजह से, क्योंकि चंद्र और गुरु जो है वो मित्र है परस्पर, तो कुंडली के लिए गुरु वैसे भी अच्छा हो जाता है।
तो ये अभी तक इनको गुरु ये अच्छा ही फल दे रहा होगा, थोड़े बहुत मिक्स परिणाम होंगे लेकिन अच्छे ज़्यादा फल होंगे। तो इनका जो विवाह है, क्योंकि गुरु लगन का कारक होता है स्त्री की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में शुक्र लगन का कारक होता है। लगन यानी कि मैरिज का कारक होता है। तो इनका जो मैरिज हुआ वो अच्छे पर्सनैलिटी वाले, ऊंचे लंबे कद के और अच्छे पर्सनैलिटी वाले, जो गुरु की विशेषताएं होती है, जो नॉलेज हमेशा गुरु अच्छा रहता है पार्टनर में। तो इस प्रकार का पार्टनर इनको विक्की कौशल के रूप में मिला और इनकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है, फैमिली लाइफ। तो ये सब जो है वो गेंस गुरु ने इनको दिए, क्योंकि स्त्री के कुंडली में गुरु का महत्व बहुत होता है। गुरु अगर अच्छा है, गुरु की महादशा चल रही है, तो लाइफ पार्टनर बहुत स्ट्रांग, अच्छा, पैसे वाला और अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाला भी होगा। तो ये बहुत अच्छा योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। शनि की दशा इनकी बाद में चलेगी। शनि इनका हमने देखा है कि शनि उच्च का है, तो इनके लाइफ पार्टनर को हमेशा ग्रोथ देने वाला होगा। तो हम देखेंगे कि 2031 के बाद भी विक्की कौशल जो है बहुत ग्रो करेंगे, वो किसी सीनियर रोल में भी आ सकते हैं उसके बाद में। और विक्की कौशल बहुत ऊंचाई पे हो गए अपने करियर के वो टाइम में 2031 के बाद में, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्वामी है शनि, और सुख भाव में बैठा है। तो काफ़ी सुख भी कैटरीना कैफ से इनको मिलेगा विक्की कौशल को, और काफ़ी ग्रोथ भी मिलेगी। तो विक्की कौशल के लिए योग बहुत अच्छा होगा। तो अंतरदशा भी देखिए इनकी, अभी गुरु में शुक्र की चल रही है, तो बहुत अच्छा अंतरदशा इनकी चल रही है 2025 तक। हम इनको देख सकते हैं कि अलग अलग मूवीज़ में, अच्छे मूवीज़ में ये धीरे धीरे कमबैक अपना कर सकती है। हालांकि हेल्थ में इनकी परेशानियां कुछ ना कुछ चलती रहेंगी, बट फिर भी उसको ओवरकम करते हुए करियर में आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये थी जानकारी कैटरीना कैफ की। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो once again, thank you very much. See you in the next video.